हालेलुया, जय मसीह की। अभी समय हो गया है हमारा 9:45 मतलब 9:45 हो गया है और हम लोग बहुत जल्दी ख़त्म करेंगे लगभग 10 बजे, क्योंकि और भी बाकी काम है अपना, इसलिए। ओके, जय मसीह की। अब मेरे साथ परमेश्वर का कलाम में से निकालना है। सर जी मीठा नहीं खाई, सब पानी पी। और मीठा मैं खाता हूँ तो गले में जो है बाद में पियेंगे, रहने दीजिए। पूजा में बाल्टी में पानी बस में कोई दिक्कत नहीं, वो चलेगा। ठीक है बाबू, आप भी बैठ जाइए, परमेश्वर का कलाम हम सुनेंगे अभी। और लूका रचित सुसमाचार, लूका लिखित सुसमाचार 7 अध्याय का 11 से लेके आगे पढ़िएगा। हालेलुया, हालेलुया। थोड़े दिन के बाद वह नाइन नाम के एक नगर को गया जी। और उसके चेले और बड़ी भीड़ उसके साथ जा रही थी। जब वह नगर के पास पहुंचा तो देखो लोग एक मुर्दे को बाहर लिए जा रहे थे, जो अपनी माँ का इकलौता पुत्र था और वह विधवा थी। उसके साथ थे। अपने लोगों को एक मन्ना दिया था, एक समय था, मन्ना दे करके उन लोगों को तृप्त किया था। मन्ना जानते आप? मन्ना क्या होता है? किसी इंसान नहीं तंदुरुस्त रहता है, वैसे उनका भी हो जाता था वो मन्ना खा के। हाँ, और मन्ना जो है वो ज्यादा पेट भर के खाने वाला चीज भी है ही नहीं है। थोड़े पेट भर जाएगा, मतलब परमेश्वर करना है। ठीक है, जय मसीह की। परमेश्वर ने हमें मौका दिया है, इसलिए चलो एक और ले लेते हैं, करा लेते हैं। ऐसा नहीं है, यीशु मसीह ने सिर्फ एक को शादी करने के लिए इसलिए है कि यीशु मसीह जब 40 दिन और रात, क्या है, 40 दिन और रात निराहार थे, इसका मतलब फास्टिंग में थे, उपवास में थे, इस समय फिर उसी दिन करना बहुत जरूरी है, ये भी नहीं है उसमें। जय मसीह की। मतलब आज भी काफी लोग बिना खाए बिना पिए उपवास करते हैं। कितना कितना दिन? 40 दिन और रात तक। जीते कैसे, है ना? और 25 दिन का मैंने सिर्फ पानी पी के, चाय पी के, खाना नहीं खाता था, सिर्फ चाय और पानी ये पी के मैंने 25 दिन का दिन और रात उपवास किया। आज भी रहते, पता नहीं किसी के घर में जाके वो ऐसी है, ये ऐसी है, वो वैसे, पता नहीं क्या क्या बोल देते। ऐसे लोगों को परमेश्वर नहीं संभालेगा। वो पता नहीं भूख लगेगा उसको, फिर खाने का मन लगेगा। है ना? जब हम उपवास में रहते हैं तो सिर्फ प्रभु के संग रहना है, वचन पढ़ना है, एक कोने में बैठकर, या फिर किसी से, प्रभु का दास हो, दासी हो, या किसी विश्वासी है, उससे फोन करके आप पूछ सकते हो क्या गवाही है, क्या आपके जीवन में जो है परमेश्वर काम किया है, क्या आप मुझे उपदेश देना चाहते हो, क्या सिखाना चाहते हो, ये आप पूछ सकते हैं। सिर्फ प्रभु के साथ, प्रभु का वचन के साथ कनेक्ट रहना है उस दिन। काम भी नहीं कर सकते हो, काम करेंगे तो शरीर जो है दुर्बल हो सकता है। उपवास का समय ऐसा समय हो कि कोई काम नहीं है, थोड़ा काम के लिए जो है अब त्यागना है उस दिन, सिर्फ वचन पढ़ना, प्रार्थना में रहना, और हो सकता है प्रभु के दास और दासी है उससे बातचीत करना कि आप मुझे क्या कहना चाहते हैं, आपसे परमेश्वर मुझसे क्या कहना चाहते हैं, कि आप जरा बताइए। इस तरीका से हम रहें, परमेश्वर आपको संभालेंगे। हालेलुया। फिर आप विश्वास के साथ, नहीं विश्वास करेंगे आप उपवास में नहीं रह सकते।
पता नहीं वो फल खाने का मन करेगा, रोटी खाने का मन करेगा, चावल खाने का मन करेगा, दाल भात खाने का मन करेगा, आखिर में पता नहीं गैस बन जाएगा, है कुछ भी गड़बड़ हो जाएगा पेट के अंदर, चूहा दौड़ेंगे, हैं चूहा के साथ साथ बाद में क्या दौड़ेगा, सांप भी दौड़ेगा। जय मसीह की, हालेलुया। मतलब यीशु मसीह, मूसा और कई प्रभु की दास दासी लोग, विश्वासी लोग आज भी बिना खाए बिना पिए 3 दिन का, 7 दिन का, 1 महीने का, 40 दिन का क्या करते हैं, उपवास करते हैं। कैसे होता है ये उपवास? प्रभु का कलम को खाते हैं, यानी अध्ययन करते हैं, पढ़ते हैं, और उसमें से कई परमेश्वर बातें करते हैं, सीधा बातें करते हैं, वचन से बातें करते हैं, सामर्थ्य देता है, शक्ति देता है, ज्ञान देता है, बुद्धि देता है, हमें नम्र बनाता है, हमें दीन बनाता है। कभी कभी गुस्सा होते हैं भयानक, ये गुस्सा हमारे जीवन से कैसे जाएगा? उपवास जब हम करेंगे, साथ ही साथ वचन को पढ़ेंगे, अध्ययन करेंगे। मैं भी बहुत गुस्सा वाला था, सही कहूँ तो बहुत गुस्सा वाला था, लेकिन जब से मैं प्रभु का वचन को अध्ययन किया, किसी प्रभु के दास हमें बताया, और प्रभु का वचन में भी ऐसा ही है। पौलुस गुस्सा व्यक्ति था, मूसा बहुत गुस्सा वाला था, लेकिन जब उपवास के साथ उन्होंने प्रभु के सानिध्य में बैठे, परमेश्वर उनको क्या बनाया? नम्र बनाया। हालेलुया, ताली बजा सकते हैं। और ये उपवास दिखावा के लिए नहीं होना चाहिए। मैंने उपवास इतना दिन का किया हूँ, मेरे को देखो, ये बोलने वाला भी कपटी शास्त्रियों की तरह हम नहीं होना है ना। अन्य जाति प्रभु को जो विश्वास नहीं करते हैं, वो लोग क्या करते हैं, जब व्रत रहते हैं सारे लोगों को बता देते हैं, है ना। हाँ, है ना, बोलते हैं ना। जरूरी नहीं है, प्रभु ने बोला है अगर आप गुप्त में उपवास किए हो, जब गुप्त में जो पिताजी है वो तुमको क्या करेगा? प्रतिफल देगा। लेकिन हम पता नहीं बहुत सारी बातें बोलते हैं, मसीह लोग भी ऐसे बोलते हैं। ऐसा नहीं बोलना चाहिए, जहां बोलना चाहिए वहां बोलिएगा। जैसे अभी हम लोग इतना 15-20 किलोमीटर से आते हैं, तो बहन है, मतलब कुछ हमें प्रेम रखने वाले, भाई के समान देखने वाले, जो भी हो, भाई के समान या बहन के समान देखने वाले लोग क्या हैं, हमारे लिए खाना बनाना चाहते हैं, तो हम आके ही बोल सकते हैं क्या है, हम उपवास में है, नहीं खा सकते, है ना। ये उचित समय है। लेकिन अब फालतू समय में भी बोलते रहेंगे मैं उपवास में हूँ, उपवास, ये सब दिखावा हो जाएगा। हालेलुया, यही बात है। और हफ्ते में एक बार तो उपवास रखना है। हम अगर उपवास नहीं करते हैं कोई भी फायदा नहीं है, उपवास जरूर रखना है। कई बातें, कई फायदा उपवास में हमें मिलता। मेरा कहने का मतलब है, प्रभु यीशु मसीह ने बोला मैं जीवन का रोटी हूँ और जीवन का पानी हूँ। हालेलुया। वो क्या है? वो है परमेश्वर का वचन है। अभी जो पूजा बहन ने पढ़ी है वही वचन है। और कुछ लोगों को ये बातें समझ में आ गया होगा, कुछ लोगों को, लेकिन मालती बहन को सारी समझ में आ गया होगा, है ना। है? जय मसीह की है, आ गया क्या? थोड़ा बहुत, हाँ, इतना आना चाहिए, थोड़ा बहुत आना चाहिए, ठीक है ना। जय मसीह की। थोड़ा बहुत नहीं है, पूरा समझ में आना चाहिए। यहाँ पर जो पूजा बहन ने पढ़ी है, एक बहन थी और उसकी एक लड़की, कौन थी? लड़की या लड़का? लड़का था। आप बोलना है, ठीक है। मैं कभी कभी ऐसे ही बोलूंगा, लड़का के जगह लड़की, लड़की के जगह लड़की, कि आप कैसे सुनते हो? कौन थी? लड़की थी, है ना। अच्छा, लड़का था। हाँ, जय मसीह की। और एक दिन क्या हुआ, मर गई। मरते कैसे? अचानक तो नहीं मरते, एक्सीडेंट जब होता है, जैसे अभी मेरे इलाका में उड़ीसा में बालेश्वर में क्या हुआ, 3 ट्रेनों का एक्सीडेंट हुआ, आपस में टकराया, तो लगभग 200 से ज़्यादा लोग वहीं के वहीं ख़त्म हो गए हैं। और काफ़ी लोगों को अस्पताल में जो है भर्ती किया गया है। और कुछ लोगों का अभी भी जो है
क्या कहते हैं, भरोसा नहीं है। कई लोग, मतलब मैं आपसे कहना चाहूंगा, ये लड़का एक्सीडेंट के द्वारा मरा नहीं था, ये लड़का बीमारी की वजह से मरा होगा। हालेलुया। और आप जानते हो, एक विधवा जो होती है, जब बच्चों को पालती है ना, बहुत कठिन है उसके लिए। क्यों? अकेली है ना। हम कभी कभी जो है एक परिवार को देखते हैं तो सही में ऐसा लगता है, क्या लगता है, जो अकेली होगी, बच्चे 3-4 हैं, एक भी है, कितना मुसीबत है उसके लिए। और हमें लगता है यार कैसे पालती हो बहन। और जब वो स्टोरी बताते अपना मेहनती, हमें आंसू आता है। जो इंसान को संभालना, इंसान का जीवन को बनाना काफी मुश्किल है। ये जो बाइक है ना, ये जो क्या कहते हैं इसके लिए है, जो भी हो, बाइक हो, 4 व्हीलर है, 2 व्हीलर है, जो कुछ भी हो, उसको आप थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे ना, वो बन जाएगा अपने आप। लेकिन इंसान को बनाने में बहुत परिश्रम, बहुत कठिन लगता है। लेकिन जब 2 जन हैं, पति पत्नी होंगे, थोड़ा और आसानी लगता है। अगर पति नहीं कर सकते, पत्नी कर सकती है, पत्नी नहीं कर सकती, पति कर सकते। इसलिए परमेश्वर शुरुआत में ही परिवार को बनाया है, पति पत्नी को बनाया है। दोनों आपस में क्या है, मिलकर आसानी से बना सकते हैं। जय मसीह, ताली बजा सकते हैं। आसानी से क्या है, हम कर सकते हैं। इसलिए जो कुंवारा है, कुंवारी है, आप ये सोचते होंगे यार पता नहीं मेरा शादी होगा कि नहीं होगा। जरूर होगा। परमेश्वर अगर शुरुआत में परिवार को बनाया है, पति पत्नी को बनाया है, जरूर आपके लिए भी है। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। जय मसीह की। इंतजार करना पड़ेगा। परमेश्वर खुद लेके आएगा आपके पास। जैसे आदम अकेला होता था तो परमेश्वर ने आदम को देखा, ये अकेला है, जिसको मैं प्यार करता हूं, जिसको मैं अपने समान स्वरूप में बनाया है, ये व्यक्ति अकेला है। परमेश्वर क्या सोचा, मैं इनके लिए एक सहायक बनाऊंगा, इनके लिए एक जीवन साथी बनाऊंगा, इनके लिए एक स्त्री बनाऊंगा। आदम मांगा है कभी? परमेश्वर दे दो मांगा है? नहीं है। समय पे परमेश्वर क्या क्या उसके लिए प्रबंध किया, उसके लिए इंतजाम किया। जय मसीह की। हालेलुया। हालेलुया। हम आपसे कहना चाहते हैं, कोई चिंता करने का जरूरत नहीं। चाहे आपकी बेटी की उम्र 25 क्यों ना हो। हालेलुया। हम परमेश्वर का समय को इंतजार करना है। कभी कभी हम माँ बाप होने के नाते हमें टेंशन में रहना होता है, यार इतना उम्र हो गया है, पता नहीं क्या हो सकता है। और फलाना लड़कों को हम देखते हैं, खबर दबर जो है किसी ना किसी माध्यम से हम लोग क्या करते हैं, पहुंचाते हैं। फिर लड़की को घुमाते, इधर भी लेकर जाते, उधर भी लेकर जाते, इधर पता नहीं 10-15 भी हो जाता है ऐसे। जय मसीह की। हालेलुया। ऐसा नहीं करना है, ऐसा नहीं करना। घर पे चुपचाप बैठिए, परमेश्वर लड़का को लेकर आएगा। अभी सिस्टर चंद्रकला के विषय में मैं गवाही बताना चाहूंगा। जब मैं रुक जा, चुप रह। हाँ, तो क्या हुआ, चंद्रकला बहन को जब मैं मिला पहली बार में, जानते हैं ना चंद्रकला बहन को? सब लोग जानते हैं। हाँ, उनके बेटियां 3 हैं और उनकी बेटी का, बड़ी वाली का जो है 25 उम्र हो गया, अभी 25 एज हो गया है। तो पता नहीं, मैंने सुना है, वो भी बताते, इतना जो है खबर दबर किया गया है, कहीं से नहीं हो रहा। फिर एक दिन हमने बोला, काहे परेशान हो रही हो, प्रभु में भरोसा रखो, इंतजार करो। आपको मालूम, अभी एक ऐसा लड़का उसको मिला है, वो लड़के के पास गया नहीं है, वो लड़का खुद आया इनके पास। हाँ, इनके पास लड़का खुद ही आया। किसी मतलब माध्यम तो होता है, प्रभु ने आके कर दिया, वो नहीं है।
किसी ना किसी व्यक्ति को मदद करेंगे, हाँ लेकर है ना, भेजेंगे। परमेश्वर क्या किया, किसी एक प्रभु का दास के द्वारा उसको यहाँ लेके आया, और जब दोनों को मिलाया गया है, लड़की भी खुश है, वो भी खुश है, हो गया काम। फिर कल वहां पहुंचे हैं सगाई के लिए, अच्छा सगाई हो जाएगा आज, उसके बाद जो है शादी भी होगा। मतलब मेरा कहने का मतलब है परमेश्वर ऐसा काम करता है, थोड़ा इंतजार करिए आप, इंतजार का फल प्रतिभा कहाँ जरूर है, बातों में है प्रीति। इंतजार का फल क्या होता है अंतवेन? मीठा होता है। इसलिए सत्यम के लिए चाहे किसी के लिए भी चिंता नहीं हड़बड़ी नहीं करना, इंतजार करिए। सत्यम तो हड़बड़ी करता नहीं, वो तो बोलता है अभी करेंगे नहीं। वो नहीं करेगा। हमारा फर्ज होता ना, माँ बाप का जो फर्ज, ये बोझ है हमारे लिए, एक बोझ है, कब होगा? नहीं मना करके रखा है ना सर। अच्छा जी, जय मसीह, बहुत अच्छी बात है। मतलब इस प्रकार हम ना करें। इतना गहराई जाने का कारण मेरा यही है कि एक पति पत्नी हो जब होते हैं कम संभालते हैं, लेकिन पुरुष को संभालना थोड़ा मुश्किल है। हालेलुया। हालेलुया। मतलब मान के चलिए ये बहन के जीवन में इतना, काफी गांव में देख सकते हैं हम। ये क्यों होता भाई? यही मकसद था माँ बाप का, आपको बढ़ाने का, आपका जीवन बनाने का। आपके जीवन में कोई बुखार नहीं आया, कोई तकलीफ, गड़ जाता था, गोद में लेकर जाते थे। ये धूप जो है ना, देख रहे हैं ना, इतना कठिन धूप है। उस समय धूप नहीं था, फिर भी आपको मुझे गोद में लिए, ऐसा नहीं करना। अच्छे लोग और मसीह परिवार, प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण करने वाले लोग, हर किसी का, जय मसीह की, हाले जीवन देता है। क्या है? याद रखना, अगली बार पूछेंगे। यीशु मसीह जीवन देता है, यानी कि जीवन देने वाला यीशु मसीह है। और यीशु मसीह एक अधिकारी व्यक्ति के साथ उनके घर जाने वाले थे, तो नहीं जानते थे, लेकिन प्रभु ने किसी ना किसी दास को यहाँ पर लेकर आया होगा, दासी को लेकर आया होगा। क्यों लेकर आया होगा? उस विधवा बहन के समान आप और हम भी थे। ताली बजा सकते प्रभु की प्यार को। हालेलुया। उस विधवा बहन के बराबर का स्थिति आपके और मेरे जीवन में थी। कई लोग बंधन में पड़े हुए थे, कई लोग पाप में पड़े हुए थे, कई लोग व्यभिचार में पड़े हुए थे। बंधन, व्यभिचार, पाप में जो पड़े हुए लोग एक दिन जरूर नष्ट होंगे। हालेलुया, जरूर नष्ट होंगे। उन्हीं लोगों को बचाने के लिए यीशु मसीह किसी ना किसी दास को, दासी को आपके मेरे पास भेजाया है। हालेलुया। जब मैं दारू पीता था, नशा में रहता था, जब मेरा चैन होता था, नींद खुल जाता था, मैं नशा में रहता था और मैं सोचता था यही मेरा सब कुछ है। कई बार मरने का जो अवस्था था मेरा, लेकिन फिर भी मरा नहीं। लेकिन परमेश्वर का दया, योजना किसी दास को मेरे पास पहुंचाया, उनके द्वारा मैं आज विश्वास में हूं और आपके सामने हूं। ताली बजा सकते गवाही के लिए। हालेलुया, जय मसीह की। थैंक यू, आई लव यू जीसस। बोलिए, यीशु मसीह आपसे मैं प्यार करता हूँ। बोलिए, आई लव यू जीसस। आमेन, हालेलुया। तो उसके बाद क्या हुआ? हंसने की बात नहीं है ना। हम जैसे माँ बाप को प्यार करते, मम्मी मैं आपसे प्यार करती हूँ ना, पापा मैं आपसे प्यार करता हूँ, पत्नी मैं आपसे प्यार करती हूँ ना, है पति मैं आपको प्यार करता हूँ, है इस तरीका से हम भी परमेश्वर से बोल सकते हैं। जय मसीह की। मतलब क्या हुआ? यीशु मसीह को जब मालूम हुआ उसके लिए साथ देने वाला कोई है ही नहीं है, इसलिए मुझे ही वहां जाना, उस गांव में होकर जाना। और मालूम, यीशु मसीह ऐसे जा रहा है और वो मुर्दा शरीर को, अर्थी को क्या है, उठा के 4 लोगों के साथ है ना लेकर जा रहे हैं।
हमारे देश में 4 लोगों के द्वारा उठाते ना, या कितने लोगों के द्वारा? 4 लोगों के द्वारा, अगर 4 पाए में है तो। और हाँ ऐसे ही है, 4 ही होते हैं ना, या फिर उससे ज्यादा भी हो जाते हैं। तो यीशु मसीह ने देखा उस पार्थिव शरीर को, डेड बॉडी को देखा, और क्या क्या मालूम, वो रोने लगा, दया आई, तरस खाया। मतलब उसके मन में सही में, अगर आप सच्चा भक्त हो, आप सच्चा व्यक्ति हो, ऐसे ऐसे चीजों को आप देख नहीं सकते, बर्दाश्त नहीं कर सकते। मैं तो नहीं कर सकता हूँ सही में। जब वो चंद्रकला बहन का छोटा भाई का जो क्या भाई का पत्नी जब खत्म हुई ना, वो छोटी सी लड़की उसकी थी, हाँ छोटा भाई का पत्नी खत्म हुई ना, तो मुझे उस दिन इतना रोना आया, इतना आंसू आया। क्यों आंसू आया मालूम? छोटी सी बच्ची को देखकर, सही में छोटी सी बच्ची को देखकर। मतलब हमें भी बर्दाश्त नहीं होता है। बच्ची के कौन संभाले? हाँ जी, अगर 3 साल 4 साल है तो कोई दिक्कत नहीं है ना। हालेलुया। यीशु मसीह रोया उस समय, तरस आया, और उन्होंने क्या किया, उस पार्थिव उस डेड बॉडी को छुआ। जैसे छुआ, क्या हुआ? क्या हुआ? बोला उठ। हाँ, फिर बोला क्या? बोला क्या यीशु मसीह? यीशु मसीह बोले उठो हाँ और बोलो। हाँ, खाना पियो, दारू पियो, ऐसा बोला? नहीं बोला है। उन्होंने क्या बोला? है लड़का, मैं तुझसे कहता हूँ उठ जाओ। और जब यीशु मसीह बोला उस डेड बॉडी को, विधवा बहन के लड़का को, तुरंत उन्होंने उठा, और उठकर क्या हुआ? फिरना चालू किया, दौड़ना चालू किया। लोग देखा, अचंभा हो गया, हम सपना तो नहीं देख रहे। बहुत सारे लोग संदेह कर रहे थे, सपना तो नहीं देख रहे। कुछ लोग नहीं, ये हकीकत है, ये यीशु है जिसको हम कहते भविष्यवक्ता, जिसको हम कहते परमेश्वर। 4 दिन हो गया था, एक भैया उसको भी जिंदा किया था। कई लोगों ने बोला उस समय, हालेलुया। मतलब यीशु मसीह जीवन देता है। अगर आज भी आपका सपना टूटा है, बिखार गया है, क्या हो गया है? चला गया है, आज भी यीशु मसीह को आप विश्वास करिए, यीशु मसीह को पुकारें, यीशु मसीह से बोलें विश्वास के साथ। यीशु मसीह आप कर सकता है, जरूर वो सपना फिर से जीवित होने वाला है। आमीन, हालेलुया। उस मंजिल में आपको पहुंचाने के लिए कोई रोक नहीं सकता है, क्योंकि यीशु मसीह के पास जीवन, यानी यीशु मसीह के पास जीवन है, और उस जीवन देने वाले को क्या कोई मौत दे सकता है? ताली बजा सकते हैं। यहूदी लोगों ने सोचा, तड़प तड़प के इसको हम मार देंगे, इसलिए उसको क्रूस पे पता नहीं कैसे कैसे योजना बनाया है कि नहीं? आप बाइबल पढ़े होंगे, कितना सूखा वाला लकड़ी को इंतजाम किया, और पता नहीं क्या क्या जो है किया। इतना लंबे लंबे कीले ठोक दिए इनके हाथ पैरों में, हैं, कांटों का मुकुट पहनाया दिया, छाती में भाला से छिदवाया गया, 39 कोड़े तक उसको मार दिया। यानी कि 9 कोड़े एक इंसान को मारा जाएगा, उस फडली वहां मर जाएगा, खून नहीं रहेगा इंसान के पास, थोड़ी ना जिएगा। लेकिन यीशु मसीह 39 कोड़े खाने के बाद भी जिंदा था। क्यों जिंदा था? क्योंकि वो परमेश्वर खुद था, जीवन देने वाला था। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। और यहूदी लोग क्या क्या, यहूदी लोग उसको पता नहीं कैसे कैसे मार दिया, कैसे कैसे हैं। आखिर में यीशु मसीह बोला, हे पिता, ये क्या कर रहे, जानते नहीं, इनको क्षमा करो। इतना भयानक मौत के सामने आप बोल सकते हैं ऐसा? कोई अगर आपको मार रहा है, पिता इनको क्षमा करो, क्षमा करो, क्षमा करो, बोलेंगे? नहीं सर, गाली देना शुरू कर। हालेलुया। परमेश्वर सिर्फ
और परमेश्वर के लोग सिर्फ मौत के समय पर, तड़पते समय पर, बीमारी के समय पर, तनाव के समय पर, मुसीबत के समय पर बोल सकते हैं। ये हमें ताड़ना दे रहे हैं, भला बुरा कह रहे, प्रभु उनको क्षमा कर। ताली बजा सकते हैं, हालेलुया। और बगल वाले से कह सकते हैं, आप ऐसा कह सकते, बाजू में जो बैठे उससे कह सकते हैं। क्या कहना है? एक दूसरे को क्षमा। हाँ, एक दूसरे को आप माफ कर दिया, एक दूसरे को क्षमा करना। हाँ, एक दूसरे को क्षमा करना है। आप एक दूसरे को एक दूसरे को क्षमा कर दिया, बोलिए ना, कर दिया ना, क्षमा कर दिए। करना है अगर नहीं किया तो। आप उनसे आपस में बोलना चाहिए। हालेलुया। सोने वालों को बोलो, आपने क्षमा कर दिया। सोने के लिए नहीं आना है यहाँ, वचन सुनने के लिए, उसका आशीष पाने के लिए, योजना पाने के लिए हम आना। जय मसीह की। यानी क्या कर दिया? आखिरी में यीशु मसीह कीले ठोकने के बाद, छाती में छेदने के बाद, कांटों का मुकुट पहनाने के बाद, आखिरी बूंद तक लहू बहाने के बाद भी, खून बहाने के बाद भी क्या बोल रहा है? पिता इन्हें क्षमा करो। क्या कह रहे हो यीशु मसीह के बारे में? क्या सोच रहे दुनिया? हालेलुया। ऐसा परमेश्वर कहीं देखे हैं आप लोग? सब नाश करने के लिए आए थे दुनिया में, लेकिन यीशु मसीह माफ करने के लिए आया था। माफ इसलिए करना है, सारे लोग पाप किया है, गुनाह कर रहे हैं, पाप कर रहे हैं, अपराध कर रहे हैं। कोई ऐसा धर्मी नहीं है दुनिया में। हालेलुया। माफ की आवश्यकता है, क्षमा की आवश्यकता है। उसके बाद मर गया, अपना आत्मा परमेश्वर के हाथ में सौंपा, फिर 3 दिन हो गया। उसके बाद क्या हुआ? 3 दिन के बाद क्या कोई मौत दे सकता है? जिंदगी देने वालों को क्या कोई मौत दे सकता है? कब्र को डांटा, कब्र तू मेरे को पकड़ नहीं पाया, शैतान तू मेरे को पकड़ नहीं पाया, बीमारी तू मेरे को पकड़ नहीं पाया, मृत्यु मेरे को पकड़ नहीं पाया। कौन बोला? यीशु मसीह बाहर आने के बाद बोला। हालेलुया। कोई पकड़ेगा यीशु मसीह को? नहीं पकड़ सकता है। उसके बाद 40 दिन रहा, सबको दिखाई दिया, सबूत दिखाया, हाथों को दिखाया, पैरों को दिखाया। फिर जैसे समय हुआ उसको स्वर्ग में उठा लिया गया है और कहा मैं फिर से आऊंगा। जो मुझ पर विश्वास करते हैं वो मरेगा तो भी जी उठेगा। हालेलुया। अगर आप प्रभु में हो, यीशु में विश्वास करके आप आज सोए हो, इसका मतलब शारीरिक तौर से मर गए हो। एक दिन जब यीशु बादलों में आएगा, आप भी जी उठने वाले हो। हाँ, मिट्टी जला देना, आत्मा नहीं जला। हाँ, आत्मा थोड़ी जला सकते, आत्मा तो परमेश्वर। देखे थे, गाड़ा गया था तो कवर खुल जाता था। लेकिन जलाना नहीं चाहिए, वचन के खिलाफ है। लेकिन हम जानते नहीं है इसलिए जलाते हैं, है ना। ओके, जय मसीह की। हालेलुया। जो विश्वास करेगा वो भी फिर जी उठेगा और यीशु मसीह के संग बादलों में जाएगा। एक गीत गा सकते हैं, हम मिलेंगे बादलों पर, हम मिलेंगे बादलों पर, देखेगा सारा जहां, अरे देखेगा सारा जहां। नीले आसमां के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहाँ। नीले आसमां के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहाँ। उसका कोई भी वादा ना होगा अधूरा, हर एक वादा उसका होता है पूरा। उसका कोई भी वादा, उसका कोई भी वादा ना होगा अधूरा, हर एक वादा उसका होता है पूरा। उसका कोई भी वादा, उसके आने का वादा भी होगा पूरा, देखेगा सारा जहां। यीशु आने का वादा
भी होगा पूरा, देखेगा सारा जहां। हम मिलेंगे बादलों पर, हम मिलेंगे बादलों पर, देखेगा सारा जहां, अरे देखेगा सारा जहां। नीले आसमां के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहाँ। नीले आसमां के पार जाएंगे, मेरा यीशु वहाँ, मेरा यीशु रहता वहाँ, मेरा यीशु रहता वहाँ। आइए अपने अपने आंखों को बंद करेंगे। हम ऐसा परमेश्वर को जानते हैं, वो हमारा पिता है, वो हमारा सब कुछ है। मेरे प्रियो प्रभु के लोगों, यीशु मसीह पर विश्वास करने वाले लोग, आज याद रखना है जिस बात को आप सुने हो। अगर आपके लिए तनाव है, आपके लिए कोई परेशानी है, आपके लिए कोई नामुमकिन है, कठिन है, आपके लिए कोई सहारा नहीं है, आपके लिए कोई भरोसा नहीं है, तो एक व्यक्ति है, एक परमेश्वर है, वो है यीशु मसीह। विधवा को साथ देने वाला, विधवा को, लड़का को कोई जिलाने वाला कोई नहीं था, लेकिन यीशु मसीह था। उन्होंने उसके मन की तकलीफ की, उसका हर एक परेशान को देखकर उसके गांव में होके जा रहा, और वो भी सही समय पर, जब उसको लेकर जा रहे हैं जलाने के लिए या गाड़ने के लिए, उसी समय यीशु पहुंच रहा वहां पर। मेरे प्रियो, सही समय पे परमेश्वर आपके पास आया है, सही समय पे पहुंचेगा, सही समय पे काम करेगा। यस, सही समय पे आपके लिए लड़का लड़की लाएगा, प्रभु का वचन लाएगा, प्रभु का हिम्मत, प्रभु का सामर्थ, प्रभु का शक्ति, प्रभु का उद्धार सही समय पे आपके जीवन में आ चुका है। यस, हालेलुया। और बहन का, विधवा बहन का दुख को उन्होंने दूर किया, उनका सपना को दोबारा उन्होंने जिंदा कर दिया। यस, मरा हुआ सपना को, बिखरा हुआ सपना को फिर से जीवित किया। और कितना खुश है, कितना आनंदित होंगी, इमोशनल के साथ वो रोई होगी, आंसू बहाया होगा। और उसी दिन से यीशु मसीह को उन्होंने विश्वास किया, छोड़ा नहीं, जब तक दम नहीं तोड़ा। यस, और वहां जितने लोग थे वो भी अचंभा हो गए। कई लोग विश्वास किया, यीशु की महिमा किया। यीशु मसीह आखिर में वो लड़का को उठाने के बाद अपना माता के ऊपर सौंप दिया, समर्पण कर दिया। यस, हालेलुया। यीशु मसीह आपको मुझे उस पिता के हाथ में सौंपना चाहता है, उस माता के हाथ में सौंप दिया है। इसलिए आज सांसारिक माता आपको पाया है, सांसारिक पिता आप पा चुके हो। यस, हालेलुया। ये माध्यम है, लेकिन हकीकत पिता हमारा स्वर्गीय पिता है, और वो यीशु मसीह है। यीशु मसीह को कोई मार नहीं सकता है, कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं मार सकता है, कोई ताड़ना देने वाला मार नहीं सकता है। यस, कोई शत्रु नहीं मार सकता, कोई मृत्यु नहीं मार सकता है, क्योंकि वो जिंदा खुदा है, जिंदा परमेश्वर है। वो बड़ा है, छोटा नहीं है। यस, वो कायनात को